नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सुनते हैं बैसाख मास में भक्त ध्रुव की कहानी। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थीं। उनकी बड़ी रानी का नाम सुनीति तथा छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र पैदा हुए। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुनीति प्रायः ही उपेक्षित रहती थी। इसीलिए वह सांसारिकता से विरक्त होकर अपना अधिक से अधिक समय भगवान के भजन पूजन में व्यतीत करती थी। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव अपने पिता महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। यह देखकर सुरुचि उसे खींचते हुए गोद से उतार देती है और फटकारते हुए कहती है, यह गोद और राजा का सिंहासन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुम्हें यह पद प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। ध्रुव सुरुचि के इस व्यवहार से बहुत दुखी होकर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आते हैं और सब बात कह सुनाते हैं। अपनी सौतन के व्यवहार के विषय में जानकर सुनीति के मन में अत्यधिक पीड़ा होती है। वह ध्रुव को समझाते हुए कहती है, हे पुत्र, तुम्हारी विमाता ने क्रोध के आवेश में भी ठीक ही कहा है। भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन अथवा उससे भी श्रेष्ठ पद देने में समर्थ है, अतः तुम्हें उनकी ही आराधना करनी चाहिए। माता के वचनों पर विश्वास करके 5 वर्ष का बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे देवऋषि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को अनेक प्रकार से समझाकर घर लौटाने का प्रयास किया, किंतु वे उसे वापस भेजने में असफल रहे। अंत में उन्होंने ध्रुव को 12 अक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा देकर यमुना तट पर अवस्थित मधुवन में जाकर तप करने का आदेश दिया। ध्रुव देवऋषि को प्रणाम करके मधुवन पहुँचे। उन्होंने पहले महीने में कैथ तथा बेर, दूसरे महीने में सूखे पत्ते, तीसरे महीने में जल और चौथे महीने में केवल वायु ग्रहण करके तपस्या की। 5वें महीने में उन्होंने एक चरण पर खड़े होकर श्वास लेना भी बंद कर दिया। मंत्र के अधिष्ठाता भगवान वासुदेव में ध्रुव का चित्त एकाग्र हो गया। संसार के एकमात्र आधार भगवान में एकाग्र होकर ध्रुव के श्वास अवरोध कर देने से देवताओं को श्वास अवरोध स्वतः ही हो गया। उनके प्राण संकट में पड़ गए। देवताओं ने भगवान के पास जाकर उनसे ध्रुव को तप से निवृत्त करने की प्रार्थना की। ध्रुव भगवान के ध्यान में लीन थे। अचानक उनके हृदय की ज्योति अंतर्विहित हो गई। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो उनके सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान स्वयं खड़े थे। ध्रुव अज्ञान बालक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करनी चाहिए, किंतु वाणी ने साथ नहीं दिया। भगवान ने उनके कपोलों से अपने शंख का स्पर्श करा दिया। बालक ध्रुव के मानस में सरस्वती जागृत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की भावभीनी स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अविचल पद का वरदान दिया। घर लौटने पर महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव का अभूतपूर्व स्वागत किया और उनका राज्य अभिषेक करके तप के लिए वन में चले गए। ध्रुव नरेश हो गए। संसार में प्रारब्ध शेष हो जाने पर ध्रुव को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया। ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग पधारे। उन्हें अविचल धाम प्राप्त हुआ। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उनकी अपूर्व तपस्या का साक्षी है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप जानते हैं ध्रुव की कहानी की यह महिमा थी, परंतु उन्होंने नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए अविचल त्याग और तपस्या की, तभी उन्हें यह पद प्राप्त हुआ। तभी वह एक ही स्थान पर ध्रुव है। ध्रुव का अर्थ होता है एक ही स्थान पर स्थिर रहना। ये कथाएं यदि किसी को गर्व ठहरा हुआ हो तो उन्हें भी अवश्य ही सुनानी चाहिए। आप सभी पर नारायण भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए सुनते हैं सत्संग की महिमा। एक चोर जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाकर एक नसीहत दी। अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान में मत जाना, बल्कि इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो यह मत स्वीकार करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सख्त मार पड़े। चोर के लड़के ने कहा सत्य वचन। इतना कहकर वह चोर मर गया और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़े, लेकिन घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा आने दो, बचकर कहाँ जाएगा। एक तरफ घर वाले खड़े थे तो दूसरी तरफ पहरेदार। अब चोर जाए भी तो किधर जाए। वह किसी तरह बचकर वहाँ से निकल गया।
रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। धर्मशाला को देखकर उसको अपने बाप की सलाह याद आ गई कि धर्मशाला में नहीं जाना, लेकिन वह अब करे भी तो क्या करे। उसने यह सही मौका देखकर वह धर्मशाला में चला गया। वहाँ सत्संग हो रहा था। वह बाप का आज्ञाकारी बेटा था, इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली जिससे सत्संग के वचन उसके कानों में ना पड़ जाए। लेकिन आखिरकार मन अड़ियल घोड़ा होता है, इसे जिधर से मोड़ो या उधर नहीं जाता है। कानों को बंद कर लेने के बाद भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उस चोर ने सोचा कि परछाई हो या न हो, इससे मुझे क्या लेना देना। घर वाले और पहरेदार पीछे लगे हुए थे। किसी ने बताया कि चोर धर्मशाला में है। जांच पड़ताल होने पर वह चोर पकड़ा गया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय वह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध न स्वीकार कर ले तो सजा नहीं दी जा सकती थी। उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। वहाँ भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहाँ भी अपना अपराध नहीं माना। वह चोर देवी की पूजा करता था, इसीलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी ने कहा कि मैं इसको मना लूंगी। उसने देवी का रूप भर कर 2 नकली बाहें लगाए, चारों हाथों में 4 मशाल जलाई और नकली शेर की सवारी की, क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली हुई थी। इसीलिए जब वह आई तो उसके कहने पर जेल के दरवाजे कड़क कड़क कर खुल गए। जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है। इसीलिए चोर भी देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक दरवाजा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया कि तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे। मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मैं तुम्हें फौरन आज़ाद करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देखकर बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सब सच सच बता दूंगा। वह बताने को तैयार ही हुआ था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह देवी नहीं बल्कि मेरे साथ कोई धोखा है। वह सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि यह चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि यह चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुनकर मैं जेल से छूट गया हूँ। अगर मैं अपनी सारी जिंदगी सत्संग सुनने में लगाऊं तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा। अब वह प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा और चोरी का धंधा छोड़कर महात्मा बन गया। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। संत समागम परम सुख, जान अल्प सुखोर, मान सरोवर हंस है, बगुला ठोर ठोर। इसका अर्थ है ज्ञानी जनों के बीच बिताए सत्संग को ही जीवन का सबसे बड़ा सुख माने। इसके आगे सभी सुख तुच्छ हैं। यदि हंस देखना है तो मानसरोवर जाना पड़ेगा, बाकी बगुला तो जगह जगह ही है। ओम नमो नारायण। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको पुराणों, महापुराणों आदि की कथाएं और उनमें जो जो तथ्य दिए गए हैं आपको समय समय पर उनकी जानकारी भी मिलती रहेगी और आने वाले तीज त्यौहार जो भी कुछ होंगे उनकी जानकारी भी आपको सही समय पर मिलती रहेगी। तो जोर से बोलिए ओम नमो नारायण।